पटना रेल पटरी पर बीते दिनों 22 वर्षीय चंदन की हत्या का खुलासा रेल पुलिस ने कर दिया है। दरअसल मृतक चंदन एनएमसीएच अस्पताल अपने इलाजरत भाभी को खाना पहुंचाने गुलजारबाग स्टेशन के समीप रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था। उसी दरमियान 3 अज्ञात अपराधियों ने लूट की नीयत से विरोध करने पर चंदन को पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की सूचना पर रेल पुलिस के द्वारा घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक नालंदा जिले का रहने वाला है। मामले की जानकारी देते हुए रेल एसपी पटना अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि मृतक 10 मार्च को पटना सिटी गुलजारबाग रेल पटरी से अस्पताल टिफिन लेकर खाना पहुंचाने जा रहा था। जिस दरमियान लूट के इरादे से इकट्ठा हुए अज्ञात अपराधियों ने लूट का विरोध करने पर चंदन को चाकू मारा और फरार हो गए। रेल पुलिस ने घटना में शामिल कुल 3 अपराधी कुंदन, रोशन और बिल्टू को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से चाकू सहित 7 मोबाइल बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधी कुंदन के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ है। फिलहाल रेल पुलिस स्थानीय थाने से गिरफ्तार अपराधियों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है। मार्च को रेल अपराध नियंत्रण केंद्र गुलजारबाग क्षेत्रांतर्गत एनएमसीएच से पटना से शीतला माता मंदिर से होते हुए रेलवे पटरी पकड़कर प्लेटफॉर्म पर जाने के क्रम में एक व्यक्ति चंदन कुमार उम्र करीब 20-22 वर्ष के आसपास जब जा रहे थे तो उनके साथ कुछ अपराधियों के द्वारा रेलवे लाइन पे छिनतई की घटना किए जाने का प्रयास किया गया और उसी क्रम में उनको चक्कू मार दिया गया, जिसके बाद वो वहाँ पे गिर गए। उनके सर में चोट आई और उनका जो टिफिन जो था साथ में उसमें उसको अपराधियों को लगा कि उसमें टिफिन में कुछ वैल्यूबल्स है, तो उसको टिफिन को भी लिया गया और उसको टिफिन को ले लिया गया। उसके बाद इलाज के क्रम में चंदन कुमार जो कि जिला नालंदा के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई। इस अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया पटना जंक्शन गुलजारबाग थाना कांड संख्या 180-24 और इसके उद्भेदन के लिए पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रभाकर तिवारी मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया और जो भी सूचना था उसके तरफ, क्योंकि यह पूरी तरह से ब्लाइंड केस था और इस केस का टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन किया गया और 3 अभियुक्त कुंदन कुमार जो थाना कदम कुआं के रहने वाले हैं, रोशन कुमार आलमगंज के और बिल्टू कुमार जो कि थाना मेहदीगंज सभी जिला पटना के रहने वाले हैं, इनको पकड़ा गया। उनके द्वारा जो कुंदन कुमार है अभियुक्त स्वीकारोक्ति बयान जो दिया गया उसके आधार पे जो टिफिन घटनास्थल के आसपास फेंक दिया गया था उसे बरामद किया गया। जो चाकू जिस चाकू से हमला किया गया था मृतक के ऊपर, उस चाकू को भी बरामद किया गया है और इस प्रकार बिल्कुल ब्लाइंड केस का उद्भेदन रेल पुलिस पटना के द्वारा किया गया है और उसमें तीनों अभियुक्त जो घटना में शामिल थे उन तीनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभी अभियुक्त जो हैं वो सुनसान स्थानों को चिन्हित कर वहां से गुजरने वाले यात्रियों व्यक्तियों के साथ छिनतई की घटना इनके द्वारा किया जाता था और विरोध करने पर मारपीट करके और उनके ऊपर हमला करके फरार हो जाते थे। उनका आपराधिक इतिहास पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय थाना के सहयोग से। 3 लोग थे। ये इन्होंने अभी बताया कि ये इनके द्वारा बताया गया कि ये पहले भी घटना कर चुके हैं, लेकिन ये घटना जो लूट करने का प्रयास किया गया चक्कू मारने के इनके द्वारा पहले घटना की गई है, लेकिन अन्य घटनाओं का भी पता लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया, उनको पकड़ा गया और उसके क्रम में जब उनके द्वारा स्वीकारोक्ति बयान आया उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। जो टिफिन मृतक का था जो उसके परिवार के वालों के द्वारा पहचान किया गया, उस टिफिन को भी घटनास्थल के बगल से ही बरामद किया गया, तो चक्कू बरामद हुआ जिससे कि वार किया गया। चाकू अभियुक्त के पास से मिला है। 3 अभियुक्त में से एक के पास से मिला है चाकू, कुंदन के पास। कुंदन कुमार के द्वारा चाकू मारा गया, कुंदन कुमार के द्वारा चाकू मारा गया है, उसमें उन्हीं के पास से बरामद हुआ। आपराधिक इतिहास पता करने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय थाना के सहयोग से और रेल में भी अगर इनके द्वारा किया गया है तो उसको हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पैसा उसके पास नहीं था, पैसा जो मृतक था उसके पास पैसा नहीं था, उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि उसके पास पैसा था ही नहीं। अब ये उससे वो युवक इनका विरोध कर रहा था और विरोध करने के बाद इन लोगों को लगा कि उसका टिफिन में कुछ वैल्यूबल्स होगा, तो टिफिन को इन लोगों ने छीन लिया और उसी क्रम में इन लोगों ने उसके पैर में चाकू मारा और वो चाकू जब लगने के बाद वो गिर गया वहीं
तो उसका सर में चोट लगा गिरने के कारण। उसको तुरंत रेल पुलिस के द्वारा ही उसको एनएमसीएच में उसका इलाज कराया गया। उसके बाद प्राइवेट जगह इलाज उसका चला, लेकिन वो बच नहीं सके। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नशा का सेवन करते हैं और ये छोटे मोटे लूटपाट करते हैं और उसमें लूटपाट करके ये निशाना बनाते हैं यात्रियों को, चाहे जो भी उस रेलवे लाइन से गुजरता है उसको वो उस पे टारगेट कर देते हैं। के परिवार है वो उसमें लिख के देने की स्थिति में नहीं थे, तो पुलिस ने जो थानाध्यक्ष है उसके स्व बयान पे इसमें केस दर्ज किया गया है। इसमें पता लगाया जा रहा है। 7 मोबाइल की बरामदगी हुई है इनके पास से, चाकू मिला है, टिफिन मिला है और इसका पता लगाया जा रहा है कि यह लूट का मोबाइल है, चोरी का मोबाइल है। इसका हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इसको एस्टेब्लिश करेंगे। अभी इसके बारे में मोबाइल के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया है, अभी इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उसका भी मोबाइल है क्या? नहीं, उसका मृतक का कोई मोबाइल छीना नहीं गया है। मृतक का पैसा भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था।